दो चंदन होते हैं। शिव महापुराण की कथा दोनों चंदन का वर्णन कर रही। एक होता है हरि चंदन, एक होता है शिव चंदन। और दोनों चंदन बहुत कठिनता से नहीं बनते। पूर्ण समर्पण के साथ में ये दोनों चंदन का निर्माण होता है। हरि चंदन तुलसी अपने आंगन में रहती है। तुलसी का पौधा जब सूख जाता है तो तुलसी की जो लकड़ी होती है उसको घिसकर पानी में भगवान को लगाया जाता है। वो चंदन हरि चंदन कहलाता है। और कोई बेलपत्र का वृक्ष जब सूख जाता है और उसकी जो लकड़ी होती है उस लकड़ी को घिसकर जो चंदन बनाया जाता है और शिव को लगाया जाता है उसको शिव चंदन कहते हैं। और दोनों चंदन अपना अपना कार्य करते हैं। जैसे चंदन लगाते समय 3 उंगली का प्रयोग हम भगवान शिव पर करते हैं। आकार, ओमकार, ओमकार, ये 3 उंगलियों का प्रयोग हम शिव जी पे चंदन लगाते समय करते हैं। शिव चंदन एक ऐसा चंदन, जब कोई बेलपत्र की लकड़ी, कोई बेलपत्र का पेड़ जब सूखता है तो उसकी छोटे से लकड़ी को हम अपने घर में रखकर उसको घिसकर शिव जी को इन 3 उंगलियों से चंदन को लगाते हैं। आकार, ओमकार और मकार, तीनों। पर इन 3 उंगली को जब हम लगाते हैं और 3 उंगली से जब हम त्रिपुंड बाबा का लगाते हैं तो उसमें जो नीचे की उंगली है मकार, जो नीचे की रेखा है मकार, हम जब चंदन लगा रहे हैं तो नीचे नीचे की जो रेखा है, एक फोटो आया है, जैसे ये 3 उंगली से ये चंदन लगा, आकार, ओमकार और ये मकार। अब दुनिया की दृष्टि में लोगों को लगता है कि चंदन की लकड़ी से जो हमने चंदन लगाया वो भी श्रेष्ठ है, पर बेलपत्र की लकड़ी से जो हम चंदन लगाते हैं, चंदन घिसते हैं और वो भगवान शिव को लगाते हैं, उसमें जो ये मकार वाली रेखा है, जब हम 3 उंगली लगाते हैं तो नीचे की जो मकार की रेखा है उस रेखा का थोड़ा सा चंदन, यदि कितना भी बीमार व्यक्ति है उसके कंठ में अगर वो चंदन, मकार की रेखा का थोड़ा सा चंदन उसके कंठ पर लगाना प्रारंभ कर देते हैं तो 15 दिन में वो पलंग पर से उठकर बैठना प्रारंभ कर देता है, कितना भी बीमार क्यों। आकार, ओमकार और मकार, 3 रेखाएं हम चंदन की खींचते हैं। जैसे इसमें 3 रेखा खींची, 3 रेखा। एक हरी चंदन है जो तुलसी की लकड़ी को घिसकर, जब तुलसी सूख जाती है, तुलसी जब सूख जाती है तो उसकी लकड़ी को घिसकर तैयार करा जाता है, उसको हरी चंदन कहते हैं। और वो हरि चंदन भगवान नारायण को, शालिग्राम भगवान को, भगवान नारायण को, भगवान विष्णु को वो हरि चंदन लगाया। हरि चंदन का लेपन किया जाता है और वो हरि चंदन भी बड़ा काम का है महाराज। जब शालिग्राम भगवान को हरि चंदन लगाते हैं, हरि चंदन का लेपन करते हैं, या एक बिंदी भी हरि चंदन की लगाते हैं, और यदि वो हरि चंदन का एक छोटा सा अंश मात्र भी हम लेकर आए और
जिसको दमे की शिकायत होती है, श्वास की शिकायत होती है, चढ़ने में चलते चलते हाँपड़ी भरा जाती है, हाँप भरा जाती है, डॉक्टर ने कह दिया कि फेफड़े 70%, 60%, 80% खराब हो गए हैं, काम नहीं कर रहे, उस व्यक्ति के हृदय पर, वक्षस्थल पर यदि वो हरि चंदन का लेपन जो शालिग्राम भगवान पर, भगवान श्री हरि पर, राम जी पर, ठाकुर जी पर, कृष्ण पर, लड्डू गोपाल पर जो आपने किया है, उसको यदि हम लगाना चालू करते हैं तो उसको भी फिर चलने में तकलीफ नहीं आती और फेफड़े उसके काम करना प्रारंभ कर देते हैं। वो हरिचंदन की भी एक प्रथा। तो दो चंदन, एक हरिचंदन, एक शिव चंदन। जम के बोलेंगे सभी लोग, हरिचंदन काय से बनता है? तुलसी की लकड़ी से। और शिव चंदन काय से बनता है? बेलपत्र जो सूख जाता है, लकड़ी जो सूख जाती है उसके। दोनों कारक। और तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर, तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर, घिस घिस चंदन तुझे लगाऊं, नित नित तुझको रोज मनाऊं, घिस घिस चंदन तुझे लगाऊं। हे भगवान, नित्य तेरे को मैं मनाऊं, घिस घिस चंदन रोज लगाऊं, नित नित भोला तुझे मनाऊं, घिस घिस चंदन रोज लगाऊं, नित नित भोला तुझे मनाऊं, तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर, तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर, बना मन मंदिर आलीसा, तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीसा, तेरी पूजन को भगवान। नित्य पूजन का एक फल। आज सनातन धर्म पर लोग उंगलियां उठाते हैं, आज सनातन धर्म पर लोग आक्षेप लगाते हैं कि तुम पत्थर की पूजन करते हो। आज सनातन धर्म पर लोग उंगलियां उठाते हैं कि तुम मंदिर जाते हो, जल चढ़ाते हो, पत्थर पर जल ढोलते हो। एक एक साइंस के एक एक उद्देश्य को यदि उठाकर पढ़ोगे तो पूरा साइंस हमारे सनातन धर्म की प्रधानता बताता है, और सनातन धर्म में जितनी पूजन की पद्धति है वही साइंस ग्रहण करता है, वही साइंस। आज दुनिया के लोग इस साइंस वाले कई लोग कह देते हैं हम सनातन को नहीं मानते, ये सब आडंबर है, सब पाखंड है, सब ढोंग है। नहीं, एक समय ऐसा भी आता है, डॉक्टर पूरा इलाज करता है, सारी दवाइयां देता है, सब कुछ करता है, और आखिरी में डॉक्टर भी कह देता है कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, अब उसके हाथ में। मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक डॉक्टर और बैठा है, वो काल अधिपति महाकाल कहीं ना कहीं बैठकर इस कार्य को कर रहा है। एक और बैठा,